क्लास 10th का प्रश्नावली 3.5 का 4 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देख लीजिए। क्या कर रहा है क्वेश्चन, कर रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग कम हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्या कर रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग कम जाता है। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कब? यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है तब। तो यहाँ तक एक विराम समझिए। अब आप क्या कीजिए, पहले एक आयत बना लीजिए, ठीक है ना, और मान लीजिए इसमें, माना कि ये आयत है ABCD, एक आयत है ABC एंड D आयत है। इसको ये लंबाई x मान लीजिए, चौड़ाई मान लीजिए क्या y। ओके, तो मान लीजिए पहले क्या मानिएगा, माना कि 5वां का हल, माना कि आयत की लंबाई बराबर क्या मान लेते हैं, x इकाई मान लेते हैं। क्या मानते हैं, x इकाई, तथा चौड़ाई मान लेते हैं कितना, चौड़ाई मान लेते हैं y इकाई। लंबाई x तथा चौड़ाई कितना मान लिए, y। इसीलिए आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, आयत का क्षेत्रफल आप सभी जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई कितना है x, चौड़ाई कितना माने हैं y, तो x गुने y वर्ग इकाई, क्या वर्ग इकाई होगा कि नहीं होगा, होगा। चलिए अब कह रहा है कथी, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, तो प्रश्न से लिखेंगे प्रश्न से लंबाई कितना कर दी जाए, 5 इकाई कम। तो लंबाई कितना है अभी x, तो x में से 5 घटा 2, ठीक है। तथा उसी में करा है, यदि इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, चौड़ाई क्या की जाए, तो चौड़ाई कितना है y में 3 बढ़ा दी जाए, तो लंबाई गुने चौड़ाई हो गया। ये हो गया नैका लंबाई न गुने नैका चौड़ाई, है ना। ये करने पर क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम जाता है। तो क्षेत्रफल कितना था पहले, xy, और में से 9 कम जाता है -9। ध्यान दीजिएगा फिर से, जैसा कि प्रश्न कह रहा है लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, लंबाई को 5 इकाई कम कर दे रहे हैं और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दी जाते हैं, तो बढ़ा दिए हैं, तो क्षेत्रफल यानी कि xy में से 9 घट गया है, xy में से 9 घट गया है। समझ में आ गया, xy में से क्या किया है, 9 घट गया है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको गुना करेंगे, x गुने y, अब गुना कर लेंगे तो x गुने y xy, इसमें गुना करेंगे 3 गुने x तो 3x, माइनस में गुना करेंगे -5y, अब माइनस गुने प्लस माइनस 5i 15 बराबर x इंटू वाई -9 हो गया। चलिए x y दोनों इधरों है तो कट गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा, 3x -5y, उधर कितना है -9, ये प्लस उधर जाएगा तो +15, है ना। थोड़ा सॉल्व कर लेंगे इसको, थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो एक समीकरण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 3x - 5y बराबर 6। ये समीकरण हो गया, समीकरण आपका 1, ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखिए, पुनः प्रश्न से क्या रखना है बात को देखिए। चलिए इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसको हम नीचे करने वाले हैं, ओके, क्योंकि हमको प्रश्न पढ़ के फिर दूसरा का समीकरण बनाना है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, नीचे कर देते हैं, ओके, और उसको ऊपर कर देते थोड़ा सा और ऊपर करके, फिर इसको हम क्या करते हैं, नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा और, ताकि आपको सवाल बताएं और समीकरण 2 बनाए, तो ताकि आराम से बना पाए। और इसको हम सबको ऊपर कर देते हैं आराम से। हो गया सवाल, फिर आ गया सवाल का एक पोर्शन हम लोग पढ़े हैं, क्या हो जाती है, यहाँ तक का हम लोग पढ़ लिए क्वेश्चन, है ना।
यहाँ तक का पोर्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। और इतना पर से समीकरण हम लोग क्या बना, समीकरण 1 बना लिए। अब आगे पढ़ते हैं। अब कहा यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दी जाए, दोनों को बढ़ा देना है, लंबाई को 3 चौड़ाई को 2, तो क्षेत्रफल इतना वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की बीमाएं ज्ञात करिए, यानी कि आयत की लंबाई और चौड़ाई निकालिए। तो पहले लिख लेते हैं पुनः प्रश्न से, लिखते हैं पुनः प्रश्न से लंबाई कितना माने थे x, तो x में कितना बढ़ाना है 3 बढ़ा देना है, कितना 3, लंबाई में 3 बढ़ा देना है। अर्थात चौड़ाई में क्या करना है, चौड़ाई में 2 बढ़ा देना है, 2 बढ़ा दी जाए, लंबाई में 3 चौड़ाई में 2 बढ़ा दी जाए, तो गुना करने पर नया क्षेत्रफल आता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो नया क्षेत्रफल कितना, जब पहले का क्षेत्रफल कितना था x गुने y, और नया का क्षेत्रफल उसमें क्या होता है 67 बढ़ जाता है। तो क्षेत्रफल इधर ना है, पहले का क्षेत्रफल ये ना था लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई x है चौड़ाई y है, तो क्षेत्रफल x गुने y था ना, तो उसमें 67 बढ़ जाता है। तो इसमें 67 जोड़ दीजिए, 67 को इसमें जोड़ दीजिए, ठीक है। अब इसको देखिए थोड़ा सॉल्व करके फिर से समझ लीजिए। लंबाई में 3 बढ़ा दिए, चौड़ाई में 2 बढ़ा दिए, तो क्षेत्रफल में 67 बढ़ गया, सीधी बात है ना। चलिए इसको गुना कर लेते हैं, x गुने y करेंगे तो xy, फिर x से गुना करेंगे 2 में तो 2x, फिर 3 से गुना करेंगे y में तो कितना होगा 3y, प्लस 3 दूना 6 बराबर xy हो जाएगा और 67 हो जाएगा। ये xy नू प्लस में दोनों तरफ कट जाएगा, ये है ना। एगो नया समीकरण बन जाएगा क्या 2x प्लस 3y बराबर 67 और माइनस जाएगा तो 6। वो थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा 2x प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा 61। अब जैसा कि हमको सवाल की जरूरत नहीं है, समीकरण 2 हो गया। इस सवाल इसको हम आप यहाँ से मिटा भी सकते हैं, ओके। इसको हटाइए देते हैं अब सवाल को, चलिए हट गया। अब आते हैं हम लोग, फिर आते हैं वहाँ पे, कहाँ पे थे, जहाँ पे थे। समीकरण 1 देखिए कहाँ पे बनाए हैं, समीकरण 1 हम वहाँ बनाए हुए हैं, है ना। और समीकरण 2 हम लोग यहाँ बनाए, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं पहले, ताकि आपको देखने में सुविधा हो जाए, आराम से उसको बना पाए हम लोग। और फालतू चीज़ों को मिटा देते हैं, ओके। ये फालतू चीज़ अब हो गया, हमारे लिए मिटा देते हैं, ओके। ये जो समीकरण उधर लिखे थे उस समीकरण को यहाँ लिख लेते हैं, 3x माइनस 5y बराबर 6, समीकरण 1 है ना। इसको भी यहाँ मिटा देते हैं। चलिए हमारा समीकरण 1 यहाँ पे आ गया, समीकरण 2 यहाँ पे आ गया, है ना। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को सॉल्व करना है। तो हम जैसा कि देख रहे हैं कि y को काटना है, तो इनमें 3 से गुना करके, इनमें 5 से गुना करके दोनों को जोड़ देंगे तब कट जाएगा, नहीं। लिखेंगे समीकरण 1 गुने 1 में हम कैसे गुना कर देंगे 3 से, अब प्लस समीकरण 2 गुने 5, 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा बताइए आप ही लोग, 9x माइनस 15y, बोलिए 18, 5 से गुना कीजिए, इसमें 10x प्लस 15y बराबर 5 से 5 इकाई 5, 6 पंचे 305। हो गया नहीं हो गया, 0 5 इकाई 5 6 पंचे 30, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो कट जाएगा ये वाला, आई कितना जाओ 19x, आई 2 जुटे तो कितना हो जाएगा 8 5 13 के 3 हासिल 1, 323, तो 21 323 बटा कितना हो जाएगा 19, क्या मतलब कटेगा 17 मरतबे, 7 नंबर 30 18 17 मरतबे, तो कितना हो गया 17 हो गया। x बड़ा कितना निकल गया, s का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख दीजिए। 1 आपका ये ना है 3 गुने x के जगह पे 17 माइनस 5 गुने y बराबर 6, 17 का बन जाकर होने जाएगा माइनस 5y बराबर क्या हो जाएगा 6 गुने 6 माइनस 51 हो जाएगा।
तो y बराबर कितना हो जाएगा, ये घटेगा तो माइनस 45 बटा -5, -5 माइनस से माइनस कैंसिल, 9 पचे 45, कितना आ जाएगा 9। तो निकल गया आयत। आयत की लंबाई कितना निकल गया 17, और चौड़ाई कितना निकल गया 9 बन गया, हो गया। अतः आयत की विमाएँ 17 एवं 9 है। तो दिक्कत बोलिए।